नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके चारों तरफ संकट की बादल मंडरा रहा है। यह कर घटना हर हाल में होकर रहेगा। आने वाले 48 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो घटना होगा, सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। हम इतना कह दें कि जो भी व्यक्ति आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, उसका भाग्य पूरी तरह से उदय हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव, जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन हमारे आने वाली 48 घंटे के अंदर माता रानी के आशीर्वाद से आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मेरे मित्रों, आप सभी का आज के इस अद्भुत और बेहद ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपकी हर बुरी और खाली वक्त में आपके साथ रहे। प्यारे दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में जिस विषय पर हम आपको ज्ञान देने जा रहे हैं, वह आपके जीवन के लिए बेहद ही उपयोगी विषय है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसे बड़े संकेतक जिनको जानने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि भगवान की भक्ति से प्रसन्न है या फिर आपकी भगवान ने 1 करोड़ पुकार को सुन लिया है। हर एक इंसान इस संसार में किसी न किसी रूप में भगवान की पूजा तो करता ही है, और उसके एक बात अवश्य ही लगी रहती है कि क्या उसकी पूजा भगवान स्वीकार कर रही हैं, क्या उसके द्वारा की गई भक्ति भगवान को प्रसन्न कर पाने में सक्षम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न ही नहीं हो रहे हैं, उसकी हर एक पूजा पाठ और मेहनत व्यर्थ चली जा रही है। और इससे भी बड़ी बात प्यारे दोस्तों की, कहीं भक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं रह गई है। यदि रह गई है, उसे कैसे पूरा किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप लोगों के मन में घूमते रहते हैं, तो आज हम आपकी इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब देने जा रहे हैं। तो आज हम जो संगीत आपको बताएंगे, ये संकेत पूरी तरह से शास्त्रों से लिए गए हैं, वैदिक परंपरा पर आधारित है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने कई प्रकार की साधनाएं, खोजबीन, शोध और अध्ययन के बाद कई प्रकार की विशेष जानकारियां अलग अलग ग्रंथों में लिखकर हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। अब जरूरत है हम उनके उनको को पढ़ें और जीवन उपयोगी जानकारी को बाहर निकालें। लेकिन प्यारे दोस्तों, हर एक इंसान के बस की बात यह नहीं है, क्योंकि यह एक बहुत कठिन कार्य है। पूरा जीवन ही इस कार्य में लग जाता है, तो ऐसे में हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम और हमारी पूरी टीम इस प्रकार की जानकारी को हर वक्त खोजते रहते हैं, निकालते रहते हैं, और आपके लिए हम ज्योतिष कार्यक्रम के रूप में इस प्रकार की जानकारी लाते रहते हैं। तो अब ऐसे में आप इन संकेतों को अच्छी तरह से देखें, समझें, और उसके बाद हमें कमेंट करके बताएं कि आप इनमें से कौन से संकेत अब तक प्राप्त हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि इन 5 में से यदि इन संस्कृत भी आपको प्राप्त हो चुके हैं, तो आप प्रसन्न हो जाइए। और यदि आपको 1 या 2 संगीत ही प्राप्त हो रहे हैं, तो अभी आपको लंबा सफर तय करना है। कुछ विधियां हम आपको बताएंगे, कुछ विशेष तरीके बताएं कि जिनसे आप जल्द से जल्द भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्यारे दोस्तों की, यदि 5 संकेत आप मिल चुके हैं, तो अब आपको प्राप्त होने वाली है कुछ विशेष दिव्य शक्ति। आप कौन सी है? बुद्धू शक्तियां। भगवान आपको अपनी भक्ति के उपहार स्वरूप देने वाले हैं, या फिर आपको वह मिल भी चुकी होंगी, लेकिन आपको उनके बारे में अभी तक कोई एहसास नहीं है। उन दिव्य शक्तियों के बारे में भी हम आपको सारी बातें बताएंगे। तो ज्योतिष कार्यक्रम ही रोचक है प्यारे दोस्तों, और आपको यह ज्योतिष कार्यक्रम पूरी तरह से देखना है। यदि आपने इस ज्योतिष कार्यक्रम को मिस कर दिया प्यारे दोस्तों, तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आप एक बेहद ही बहुमूल्य ज्ञान से वंचित हो जाएंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। प्यारे दोस्तों, हमने बड़ी ही मेहनत के बाद इस ज्योतिष कार्यक्रम का संकलन आपके लिए तैयार किया है। हम आपके लिए थाली परोस कर ले आए हैं। अब जरूरत है आपको भोजन ग्रहण करने की, यानी कि ज्ञान रूपी भोजन को अपने मन मस्तिष्क में ग्रहण करने की। जी हां प्यारे दोस्तों, यदि आप भोजन को ग्रहण कर लेंगे, तो हम मान लेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो चुकी है, हमारा प्रयास सफल हो चुका है। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, हम यह भी मान लेंगे कि माइक,
हमारी भक्ति भी सफल हो चुकी है, क्योंकि अगर हम किसी भी इंसान के जीवन में लेश मात्र भी परिवर्तन लाने में सक्षम होती है, तभी तो हमारी भक्ति सफल मानी जाएगी। कभी भी स्वयं के लिए नहीं होती, कभी भी ईश्वर की कृपा स्वयं के लिए नहीं होती, जनहित के लिए होती है। तो यदि हम आपके जीवन में कोई परिवर्तन ही ना ला पाए, आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव ही ना ला पाए, तो हमारी भक्ति निष्फल हो जाएगी, किसी कार्य की नहीं रहेगी। प्यारे दोस्तों, यकीन माने, हम अपने हृदय की गहराइयों से आपसे कहते हैं कि जो भी कार्य, जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, सब कुछ माई की भक्ति के द्वारा प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर और उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद के आधार पर हम आपको बताते हैं। बिना माई की आरती के इस दास की तो इतनी भी हैसियत नहीं कि वह दो शब्द बोल सके। बिना शक्ति के तो शिव भी सबके समान होते हैं, और हम जैसे तुच्छ दास की तो हैसियत ही क्या है। तो आप बस हमारे भाव को ग्रहण करिए और हर एक बात को समझने की कोशिश करिए। तो चलिए आज के इस ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे हमारा हृदय से निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। एक बार नहीं, 3 बार लिखना है। साथ ही साथ अपना नाम और अपना जगह, यानी जहां आप रहती हैं, स्थान का नाम है, यह भी लिखकर अवश्य दे देना। हम हर शनिवार सर्व मनोकामना पूर्ति हवन करवाते हैं। माई के आदेश से और उन्हीं की अनुभूति से हमने यह हवन प्रारंभ करवाया है। आप यदि अपना नाम और स्थान हमें लिखकर भेजेंगे तो हम इस हवन में आपके नाम से भी आहुतियां करवा देंगे, जिससे माई के दरबार में आपकी अच्छी लग जाएगी और आपके जीवन में सद्गति आ जाएगी। माई की कृपा आपको सीधे प्राप्त होने लगेगी। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबाही थी। इसे आप हमारा मनोबल भी बढ़ाएंगे और माई की सेवा करने का एक और मौका हमें देंगे, क्योंकि हम फिर इससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने लगेंगे। तो हमारे परिवार से जुड़ जाइए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, यह संसार अनेक प्रकार के लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन यह पर हर एक इंसान है एक माध्यम से एक दूसरे से बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है। यूं कहें कि एक दूसरे के समान है और वह माध्यम है भगवान। शायद ही ऐसा कोई इंसान इस संसार में होगा जो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से भगवान की भक्ति ना करता हो। अब यहाँ पर लोगों की भावना बस यही अलग अलग होती है। कुछ बड़ी ही गहराई के साथ भगवान के साथ भक्तिमय संबंध बना लेते हैं और कुछ थोड़ी थोड़ी शुरुआत कर रही हैं, धीमे धीमे भगवान से जुड़ते जा रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो मन में कुछ न कुछ संशय रखते हैं, शक रखते हैं, यह तीनों ही प्रकार के भक्त भगवान को। लेकिन प्यारे दोस्तों, इनमें एक प्रकार के भक्त और भी होते हैं जो कि भगवान से लेन देन का सौदा करना चाहते हैं। हमेशा भगवान के मंदिर जाते हैं तो किसी न किसी लालच को लेकर चली जाती है, कोई न कोई अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहती हैं। भगवान को साधन समझते हैं और हमेशा इस प्रकार की मनोकामनाएं करती हैं कि आप हमारा यह कार्य करवा दीजिए तो हम 161 का प्रसाद चढ़ाएंगे, 550 चढ़ाएंगे। फलानी टीम की उल्टी सीधी मांग भगवान के सामने करते खड़े दिखाई देते हैं। और फिर जब उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं कि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा इस प्रकार कार्य करती ही नहीं है, अन्यथा तू भगवान और एक व्यापारी में कोई अंतर ही नहीं बचेगा। भगवान तो भाव से जुड़ती हैं, भाव से ही चलते हैं। जब ऐसे में उनकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई तो फिर भी भगवान को अनाप शनाप बातें कहने लगते हैं, अधर्मी हो जाते हैं, अपने धर्म को ही अनाप शनाप अनर्गल बातें कहकर बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों को ही राक्षस कहा गया। राक्षस समाज में जब तक देखने को अवश्य ही मिल जाते हैं। यदि आपके आसपास भी कोई ऐसा झूठ और राक्षस रहता है तो आप उसे अपनी दूरी बना लीजिए। ऐसे लोगों की छाया से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि इनके जीवन में क्या होगा कुछ पता नहीं, भगवान ही जाने। लेकिन इनकी छाया पड़ने से, इनकी संगत में रहने से आपका निश्चित ही विनाश हो जाएगा, क्योंकि आपकी चादर ओढ़ ली है, सफेद है, और उसे सबसे जल्दी महिला किया जा सकता है जो पहले से ही मिट्टी से, कीचड़ से ढके हुए हैं। उन्हें कोई क्या गंदा करेगा, लेकिन आप इतनी चादर वाली हैं, आप इनकी नजदीक जाएंगे
आपकी चादर में तुरंत दाग धब्बे लग जाएंगे, यानी कि आप मेल हो जाएंगे, तो आप इनसे तुरंत दूरी बना लीजिए। प्यारे दोस्तों, ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भगवान और भक्त का रिश्ता बेहद ही पवित्र, आत्मीय और भावुक होता है। तो अब यहां पर एक प्रश्न आपके मन में अवश्य उठा होगा। प्यारे दोस्तों, उनकी भगवान से अपनी मनु कामनाएं पूरी कैसे करवाएं, क्योंकि इंसान की कहीं ना कहीं इच्छा तो होती ही है, क्योंकि वह मंदिर जाकर भगवान की पूजा करके पूरी करवाना चाहता है। अब हम आपको बताएंगे कि सकारात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से भगवान को प्रसन्न करने के बाद अपनी मनोकामना कैसे पूरी करवाई जाती है, इसका शास्त्रीय विधान क्या है। लेकिन इस विषय को उठाने से पहले हम आपको मूड में चाय की ओर ले चलते हैं कि कौन से 5 बड़े संकेत हैं जो आपको बताएंगे कि आपकी भक्ति सफल है, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। जब आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए कि आपको फिर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जी हां प्यारे दोस्तों, ग्रह नक्षत्र, टोना टोटका, उपाय, काली, क्रिया मार्ग, वशीकरण, उच्चाटन, किसी भी प्रकार की विधि से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बसंती की शुद्ध भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त हो चुकी हो। ये प्यारे दोस्तों, हनुमान जी को जब प्रभु श्री राम ने एक मुद्रिका दीदी और के अंदर इतना बोला गया कि पूरी समुद्र को ही पार कर गए, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल्दी लांघी गए। अचरज नाही, आपके लिए तो कोई समुद्र भी पार नहीं करना है, छोटी छोटी परेशानियों के समाधान ही तो निकालने हैं। कौन सी बड़ी बात है। तो अब ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप जिस भी भगवान के रूप की पूजा करते हो, चाहे आप हनुमान जी की पूजा करते हो, मां काली की करती हूं, या फिर भगवान भोलेनाथ की, ये प्रभु श्री राम की किसी भी रूप की आप पूजा करती हूं, पहला संकेत यह है कि अचानक किसी दिन ऐसा होगा कि आप भगवान का ध्यान करने बैठेंगे और आपकी आंखों से आंसू चलने लगेंगे। जी हां प्यारे दोस्तों, आपके रोंगटे से खड़े होने लगेंगे, आपकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगेंगे। अनायास ही ऐसा होगा कि आपके अंदर एक अजीब सी सनसनी का भाव उत्पन्न होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आसपास का माहौल अचानक से परिवर्तित होने लगा है। हालांकि प्यारे दोस्तों, ये कभी कभार ही होगा और अचानक से ही हो, और कुछ समय तक चलने के बाद ये भाव समाप्त भी हो जाएगा। ये प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा भाव है जो आपके अंदर उत्पन्न नहीं तब होता है जब आप भी आत्मिक ऊर्जा उस परमात्मा से, यानी कि परम ब्रह्म से जुड़ जाती है, और जब उसे सच्चाई का एहसास होता है कि वह उस परम ऊर्जा का एक भाग है, तो वह उत्तेजित हो जाता है कि हम प्यारे दोस्तों, इसी वजह से आप इस स्थूल शरीर में कुछ इसके संकेत दिखाई देते हैं। आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, एक सनसनी का एहसास आपको होने लगेगा, आसपास की आवाज आपको सुनाई देनी बंद हो जाएंगी। हो सकता है कि आपके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगे और आपकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कि प्यारे दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको यह संकेत कभी महसूस हुआ है या नहीं। लेकिन प्यारे दोस्तों, बात यही है कि यह आपको महसूस तब होगा जब आप बहुत गहराई से भगवान से जुड़ जाएंगे। यह तो स्तुति की सीमा, जब आप लग जाएंगे। अब सुनिए दूसरा संकेत, यही भी बहुत ही गहरा और प्रबल संकेत है। ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों। मान लीजिए कि आप पूजा करने बैठे और आप माला या फिर चालीसा पाठ करते हैं या फिर कोई स्थिति या गायन करते हैं और अचानक से आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। ये प्यारे दोस्तों, और आंखें बंद होने के बाद आप सुध बुध भूल जाती है। माला है तो हाथ से छूट जाती है, किताब कुंडली रखी है तो वह भी हाथ से छूट जाती है, और आप कुछ ही सेकंड के लिए, मिनट के लिए एक ऐसी अजीब स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आपको कोई एहसास ही नहीं होता। फिर अचानक से आप ही झटके से पूछकर खड़े होते हैं और देखते हैं कि आपके हाथ से तो माला छूट चुकी है, किताब ही गिर गई है, और आप जो जॉब कर रही थी वह भी आप भूल चुके हैं कि आपने कितना जॉब कर लिया, किया भी है कि नहीं किया, कहीं आप रुक तो नहीं गए। यानी कि एक अजीब सी स्थिति में आपने डुबकी लगाई और फिर अचानक से आप बाहर आ गए। अब ये क्या है प्यारे दोस्तों, इसे आप समझिए। हमारा आध्यात्मिक हमारी क्या कहते हैं इस विषय में। जी हां प्यारे दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। वैदिक परंपरा में इसी तरह कहा जाता है, निंद्रा और 15 लगभग समान ही होती है, लेकिन निंद्रा में इंसान अपने शरीर की शुद्धिकरण के लिए जाता है और निश्चित समय के लिए जाता है,
लेकिन तंत्र एक समाधि की अवस्था जैसी होती है जिसमें कि इंसान उस परम ऊर्जा में डूब जाता है। प्यारे दोस्तों, एक बात याद रखिए कि हमारे वेदों में, हमारी पुराणों में हर जगह स्पष्ट तौर पर यह लिखा है कि यह संसार एक माया मात्र है। इस संसार का असल स्वरूप वही नहीं है जो हमें दिखाई देता है, जो हमें प्रतीत होता है। यह सब तो हमारी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी है जो हमें तरह तरह की सूचनाएं उपलब्ध कराती है और माया की रंग बिरंगे खेल हमें दिखाती हैं। लेकिन यह संसार असल में एक परम ऊर्जा में लबालब डूबा हुआ है, पूरी तरह से सराबोर है, और वह परम ऊर्जा है ईश्वर की। ब्रह्म की फूट जाए तो आप कुछ समय के लिए उस पर हम ऊर्जा में डूब जाएंगे और इस माया से मुक्त हो जाएंगे, और वही स्थिति होती है। तंद्रा की स्थिति तो आप हमें बताना कमेंट करके प्यारे दोस्तों की। क्या आप कभी पूजा पाठ करते समय, भक्ति में लीन होते समय तंद्रा का एहसास हुआ है? अब एक अजीब बात, उस तो हम आपको बताएं कि कई महान संतों ने, साधकों ने तंद्रा की इस भाव को इतनी गहराई तक ग्रहण कर लिया कि भी कई घंटों तक और कई दिनों तक इसी भाव में डूबे रहे। जैसे कि परमहंस रामकृष्ण जी इस भाव में 8 दिनों तक बैठे रहे, भगवान खुद भी इसी भाव में 8 दिनों तक बैठे रहे, और स्वामी विवेकानंद भी पूरे 24 घंटे के लिए इसी तरह के भाव में डूबे रहे। और जब यह लोग इस भाव से उठकर बाहर आई, इस संसार में, माया रूपी संसार में वापस आए, तो इन्हें पता ही नहीं चला कि इन्होंने इतना लंबा समय इस संतरा के भाव में बिताया था, लेकिन उस समय इन्हें ईश्वर से कर्षण और परम जुड़ाव का एहसास पता चल गया। आपके साथ भी है, हुआ है कि नहीं? हमें बताना, भले ही कुछ मिनट 10 सेकंड के लिए ही क्यों ना हुआ है, लेकिन यह तो एहसास है। प्यारे दोस्तों, आपको जरा सा भी हो गया है तो कल पड़ेगा, और आप उस परम पूर्वा में विलीन होने के लिए तैयार हैं। ये मानकर चलिए तो आप हमें बताना आपके साथ ये हुआ है, कब हुआ है, कितनी बार हुआ है, सब कुछ बताना प्यारे दोस्तों, हमें बड़ी उत्सुकता रहेगी। अब बात करती हैं तीसरे संगीत की जगह। प्यारे दोस्तों, इस संकेत का नाम है स्थित प्रज्ञ। प्यारे दोस्तों, इसे आप समझिए गहराई से। जब आप भगवान से जुड़ चुके हैं, आपकी आस्था बहुत गहरी है, मन में बहुत गहरी भाव और विश्वास है ईश्वर के लिए, तो अब आपकी मनोदशा बदल जाएगी। ये प्यारे दोस्तों, अब आपके जीवन में क्या चल रहा है? किसान है, उठा पटक है, जीवन में भाग दौड़ है, कुछ बन गया, कुछ बिगड़ गया, सब आपके आसपास होता रहेगा, लेकिन आपके ऊपर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। ये दोस्त वैज्ञानिक का मतलब ये है कि परेशानियों से आप विचलित नहीं होंगे, आपको क्रोध नहीं आएगा, और आएगा भी तो आप बड़ी जल्दी संभाल लेंगे। और सबसे बड़ी बात प्यारे दोस्तों, कि आपके अंदर एक निडरता का भाव उत्पन्न हो जाएगा, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहने लगे कि आप निर्भीक हो जाएंगे। फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि चलो देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। यानी कि एक ऐसा भाव उत्पन्न होगा जो कि आपको डिनर बना देगा, और यह भाव इसीलिए उत्पन्न होगा क्योंकि आपकी अंतरात्मा ये बात समझ चुकी है कि जो भी सुख और दुख आपको मिलेंगे, विक्की बोलो कि इस संसार के लिए इस शरीर मात्र को मिलेंगे। आपकी आत्मा को कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई सुखी नहीं कर सकता। वह तो परम है, और उस पर हम पूजा के लिए ही बनी है, उसी से निकली है, उसी में लिप्त हो जाएगी, उसी में समाहित हो जाएंगी। यह भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। अब आपको स्पष्ट तौर पर भले ही पता ना चले, लेकिन आपको यह संकेत मिलेंगे। ऐसा भाव रहेगा कि आप निडर हो जाएंगे, आप आए नहीं, आप किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, चिंता, थकान, तनाव कुछ भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। यानी कि आप स्थित प्रज्ञ बन जाएंगे। यानी आप केवल देखेंगे जो आपके आसपास हो रहा है, आपके जीवन में हो रहा है, आपकी वह दृष्टा मात्र बन जाएंगे। फिर आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आप काम सब करेंगे, अपने जीवन को जिएंगे, हर एक घटना में आप पूरी तरह से शामिल रहेंगे, लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। इसी स्थिति को कहते हैं स्थित प्रज्ञ हो जाना, यही तरसता का भाव उत्पन्न हो जाना। अब बात करते हैं चौथे संगीत कि इस चौधरी संगीत में आपको कई बार एहसास भी कराया है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाया है। ये प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपने कुछ सोचा था, आपने सोचा कि इस इंसान से आज मिल लेते तो अच्छा होता है, लेकिन वह इंसान आपसे मिल नहीं पा रहा है। लेकिन अचानक ही आप दिखते हैं तो वह इंसान आपके सामने आ जाता है ना प्यारे दोस्तों। कोई ऐसी बात जो आपके मन को परेशान कर,
सही है, और आप चाहते हैं कि वह हो जाए, वह घटना घटित हो जाए, लेकिन फिलहाल में घटित होने वाली नहीं थी। लेकिन अचानक ही क्या है कि वह घटना घटित हो जाती है और उसमें आप लाभ है या प्यारे दोस्तों से ऐसी स्थिति ना बनती है। जब आप भगवान की ऊर्जा से जुड़ जाती हैं, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। अब ऐसे में यह होगा कि आप जो सोचेंगे घटनाएं भी घटने लगेगी, जो आप चाहेंगे वह घटना आपके हित में घटने लगेगी। लेकिन प्यारे दोस्तों, यहां पर समस्या एक है, जहां दोस्त, और वह समस्या यह है कि यदि आप नकारात्मक बातें सोचेंगे, विधि घट जाया करेंगे। जिन प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपने सोचा कि थोड़ा संभल कर चलते हैं, कहीं गिर ना जाए, तो आप देखेंगे कि अचानक गिरी ही रहे हैं। कई बार ऐसा होता है। हम आपको बताएं, हमारे जाने वाली एक मित्र हैं, उनके अंदर भी यह भाव उत्पन्न हो चुका था। तो उन्होंने एक बार एक अच्छी अंगूठी कहीं से प्राप्त किया ने, किसी ने उनको दिए, उन्होंने बनवाई। यह हमको नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमको बताया कि यह अंगूठी उन्हें मिली, तो उन्होंने उसे पहन लिया। फिर उनके मन में अचानक यह ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि इस अंगूठी में लगा हुआ रत्न गिर जाए या प्यारे दोस्तों। और यही हुआ। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उनकी अंगूठी से वह रात में अचानक गिर गया। कहीं ऐसा गिरा कि उन्हें फिर मिला ही नहीं। तो यह आपके साथ भी होगा। यदि हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताना। यह स्थिति थोड़ी सी नकारात्मक भी है, आपके विपक्ष में भी कार्य कर सकती है, क्योंकि अब ऐसे में आपको बड़े ही संभल कर रहना होगा। हर एक बात को सकारात्मक तरीके से सोचना होगा। सकारात्मक बातें होंगी कि आपके द्वारा बोली गई बातें, सूची गई बात सच होने लगेगी। अब हर बार चाहे भले ही ऐसा ना हो, लेकिन 10 में से 5 बातें ऐसी होगी जो सत्य साबित हो जाएंगी। जी हां प्यारे दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताना और थोड़ा संभल कर रहना। ऐसे ने बस आपको चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रहे, हर बात को सकारात्मक और ही सोचें। अच्छी बात है, सोचें गलत बातें। आप सोचें ही ना, मुंह से गलत बात निकाले ही ना। प्यारे दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण 5वां संकेत, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और आपके जीवन में यह घटना घटी है कि नहीं घटी है, आप हमें बताना। हमें भी इस बात को जानने की बहुत अधिक उत्सुकता है, तो अब ध्यान से सुनिए। 5वां संकेत यह है कि मान लीजिए कि आप अपने जीवन में किसी विशेष विषम परिस्थिति में फंस गए। कोई ऐसी स्थिति जहां कि आप कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है और आप पूरी तरह से फंस चुके हैं। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई बात है ऐसी जो आपको लगातार बढ़ रही है। तो आप भगवान से विनती करते हैं कि हे भगवान, हमें इस परेशानी से बाहर निकालिए। कुछ भी करके, कैसे भी करके हमें इससे बाहर निकालिए। फिर कुछ अजीब सा होगा, यानी कि जो इंसान आपको समस्याएं दे रहा था, पीड़ित कर रहा था, उस इंसान का आपके ऊपर से ध्यान हट जाएगा। वह अपनी ही जिंदगी में व्यस्त हो जाएगा। आपको परेशान करना तो दूर, आप के बारे में सोचना भी भूल जाएगा। या फिर ऐसा होगा प्यारे दोस्तों, उनकी कोई एक इंसान, अनजान इंसान जिसको आप जानते पहचानते भी नहीं है, वह इंसान आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए और आपको आपकी समस्या से पूरी तरह से बाहर निकाल कर ही दम लेगा। हमारे जीवन के खुद के ऐसे भी कई उदाहरण हैं कि हम जीवन में कहीं पर बुरी तरह से फंस गए तो कभी कभी ऐसे इंसानों ने मदद की, और थोड़ी बहुत नहीं प्यारे दोस्तों, बहुत अधिक मदद की, जिनको हम जानते तक नहीं थे, पहले जीवन में कभी मिले तक नहीं थे। उन्हें आप भगवान का भेजा हुआ दूध कह सकती है, मददगार कह सकते हैं। और इस बात की तो केवल माँ ही हैं और कोई नहीं, बस वही पालनहार हैं, रक्षण करती हैं। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, कभी कभी तो और भी आश्चर्यजनक घटना घटेगी। आपके शत्रु आपकी मददगार बन जाएंगे। ये प्यारे दोस्तों अनजाने में ही सही, लेकिन भी आप